हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको क्लास 9 की एआई करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कि हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे क्योंकि आपकी क्वेश्चन आंसर की डिमांड थी। हम आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू दोनों करा देंगे। अगर आप कहेंगे तो आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एआई, जिससे क्वेश्चन आंसर जो भी बन सकते थे उन्हें हम देख चुके हैं। आज हम इसके सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका किस चीज का है? आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल का है। ठीक है, जिसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है? तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या है? द एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल का एक बहुत अच्छा सा फिगर आपकी बुक में दिया गया है, आप फिगर उससे देख सकते हैं। यहाँ अगर जब भी हम इसके डिटेल वीडियो देखेंगे, चैप्टर वाइज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे इसको, फिगर को। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर हम देख लीजिए। द एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू ड्राइव वैल्यू फ्रॉम एन एआई प्रोजेक्ट एंड सो सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट एआई प्रोजेक्ट के जो स्टेजेस हैं, एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अलग अलग स्टेजेस क्या हो सकते हैं? तो देख लेते हैं। द डिफरेंट एआई प्रोजेक्ट स्टेजेस आर, प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट साइकिल आप पूरा लिख लेना। ठीक है, प्रोजेक्ट साइकिल आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें प्रोजेक्ट साइकिल पूरा लिख लेना। तो पहला आपका है, ये भी आपको आपकी जो बुक है उसमें पूरा उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ठीक है, जो भी सीबीएसई के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई गई है, उसमें भी एक फिगर्स बना हुआ है अच्छा सा। प्रॉब्लम स्कोपिंग फर्स्ट आपका क्या है स्टेज, पहली स्टेप आपके क्योंकि किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप सोचेंगे नहीं, देखो उस बारे में। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रॉब्लम स्कोपिंग, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है, डेटा एक्वाइजिशन, जब प्रॉब्लम होगी तो डेटा के बारे में सोचा जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड हो गई डेटा एक्वाइजिशन। थर्ड क्या है, डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेशन। आपका नेक्स्ट क्या है, मॉडलिंग, जब ये सारी चीज स्टेप हो जाएंगे कुछ मॉडलिंग तैयार होगी। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में आप कुछ इवोल्यूट कर पाएंगे कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो आपकी फिफ्थ स्टेज क्या है, इवोल्यूशन की। तो ये आपकी जो प्रोजेक्ट साइकिल की 5 स्टेजेस हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्कोपिंग। आखिर प्रॉब्लम स्कोपिंग होती क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है? तो प्रॉब्लम स्कोपिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग किसी प्रॉब्लम को समझने का एक प्रोसेस है। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तब आप उसके बारे में सोचते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। जब तक समस्याएं नहीं होंगी तब तक समाधान के बारे में सोचा नहीं जा सकता, इसलिए समस्या होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप उसके बारे में उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, जहां पर हम एक प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। डिटरमाइन ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर के बारे में सोचते हैं दैट अफेक्ट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुई है और क्या चीजें उसे अफेक्ट कर रही हैं। द डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट पर्पज, उसके बाद में हम इसके पर्पज को, प्रोजेक्ट पर्पज को के बारे में विचार करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्कोपिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर किस तरह से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्कोपिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट साइकिल, प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर किस तरह से हम प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट लिखा है, पूरा प्रोजेक्ट साइकिल लिख सकते हैं, या प्रोजेक्ट लिखे या साइकिल प्रोजेक्ट साइकिल पूरा कर सकते हैं। पहला है आपका कि अंडरस्टैंडिंग व्हाई द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। ठीक है, सेकंड में डिफाइन द प्रोजेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव,
बेसिक से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है आपका आउटलाइन द प्रोजेक्ट्स वर्क स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट के साथ जो वर्क स्टेटमेंट है, जो वर्किंग करते हैं हम उसे आउटलाइन करते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। चूज इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, ठीक है, एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को, जिसे नील का पत्थर कहा जाता है हिंदी में, उसे हम क्या कहते हैं, जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप की बात यहाँ पे की जा रही है, हम चूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को। डिटरमाइन द मेजर कॉन्स्टेंट, डिटरमाइन करते हैं मेजर कॉन्स्टेंट्स को। मेक अ लिस्ट ऑफ स्कोप एक्सक्लूशन, और एक स्कोप्स की एक क्या करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द 4Ws प्रॉब्लम कन्वास इन एआई। एआई के अंदर 4Ws प्रॉब्लम कन्वास क्या है, ठीक है, 4Ws कन्वास क्या है एआई के अंदर। तो इसमें क्या है, हु है, व्हाट कौन क्या, वेयर कहां से, व्हाई, ठीक है, ये क्या है, 4 आपके 4W प्रॉब्लम कन्वास होते हैं एआई के अंदर। आप याद रखिए ये 4 होते हैं। 4 क्या है, हु, व्हाट, वेयर और व्हाई, ठीक है। आर 4 ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग, 4 क्या है, प्रॉब्लम स्कोपिंग है। देयर 4 टेक्निक्स, ये क्या है, 4 टेक्निक्स है। ऐड, 4 टेक्निक्स ऐड है इन आइडेंटिफाई एंड कॉम्प्रीहेंसिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और इन्हें कॉम्प्रीहेंस करना। क्वेश्चन नंबर 6, What are the different method of identify 4W problem canvas? 4W canvas, 4W जो प्रॉब्लम canvas है, इस तरह से किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। What are the different method, अलग अलग तरीकों से, ठीक है, कह रहे हैं अलग अलग तरीकों से जो आपकी 4W canvas प्रॉब्लम है इसे किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, 4W ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग कैसे कर सकते हैं, ये 4 है इसके पार्ट, हु कौन, व्हाट क्या, हु कौन है, ठीक है, व्हाट क्या समस्या क्या है, वेयर कहां से उत्पन्न हुई, व्हाई, ठीक है, ये 4 आपके क्या है 4W कन्वास के स्कोप है, 4W ऑफ प्रॉब्लम स्कोप, ठीक है, ये आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। अब यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या होती है, Make a summary of what you have learned once you have finished the above 4Ws canvas। सबसे पहले एक समरी देखिए कि हम किस तरह से, सबसे पहले हम क्या पढ़ें, क्या लर्न करें, ठीक है, किस चीज को हम लर्न करें और किस चीज से कहां से हम उसे स्टार्ट करें, कहां से एंडिंग करें, ठीक है। दिस समरी इज नोन एज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, यही समरी क्या कहलाती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट के नाम से जानी जाती है। दिस टेम्पलेट गेदर ऑल द पार्टीशन इंफॉर्मेशन इन वन लोकेशन, ये जो है सारी प्रॉब्लम को एक ही लोकेशन पर इकट्ठा करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेटा एक्वाइजिशन। अब डेटा एक्वाइजिशन क्या होता है तो इसे देख लीजिए। डेटा एक्वाइजिशन इज द प्रोसेस, डेटा एक्वाइजिशन भी क्या है, एक प्रोसेस ही है, ऑफ गैदरिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा टू वर्क विद, ठीक है, एक ऐसा डेटा हम गैदर करें, गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक ऐसे डेटा को हम इकट्ठा करें जो कि हमारे रिलायबल हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, जो एक्यूरेट हो, सही हो और जिसके साथ हम काम कर सकें, ठीक है, एक इस तरह का डेटा हमें गैदर करना है, इकट्ठा करना है, इसी प्रोसेस को डेटा एक्वाइजिशन कहा जाता है। ये डेटा आपका किस किस फॉर्म में हो सकता है, आपका डेटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, फोटोग्राफ्स में हो सकता है, ठीक है, ऑडियो एंड अदर टाइप ऑफ डेटा, किसी दूसरे टाइप का डेटा भी आपका हो सकता है, आपका ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ या फिर दूसरे टाइप का डेटा आपका हो सकता है। कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा को गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेबसाइट,
जिसमें कि वेबसाइट शामिल है। आप वेबसाइट से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, आप जर्नल से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, या अदर कोई भी सोर्स आपकी डेटा को गैदर करने के हो सकते हैं, जहां से आप एक सही और रिलायबल डेटा आप इकट्ठा कर पाएं, जिसके साथ आप बेहतर तरीके से वर्क परफॉर्म कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, व्हाट इज अ डेटा। आखिर डेटा होता क्या है। ठीक है, यहाँ डेटा की बात की गई है। डेटा तो हमने डेटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा यहाँ पे है क्या, हम किस चीज को समझे कि ये डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेटा इज अ क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। क्या है ये, फैक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, फैक्ट्स हैं आपके, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, आपका कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं अबाउट एन एंटिटी, किसी एंटिटी के बारे में, दैट कैन बी प्रोसेस्ड, जिसको कि हम प्रोसेस कर सकें, एंड कन्वेड बाय द ह्यूमन, और कन्वे कर सकें किसी ह्यूमन या फिर मशीन के बीच में कन्वे किया जा सके, बातचीत की जा सके। ठीक है, कन्वे अच्छे से कन्वे हो सके। ठीक है, तो इस तरह का कोई आपका डेटा हो सकता है। डेटा के कोई भी फॉर्म हो सकते हैं, आपके फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, जो कि मशीन या ह्यूमन के बीच में एक कन्वे का काम करें। सच एज नंबर्स, और क्या हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं, डेटा में आपके नंबर्स हो सकते हैं, नंबर भी डेटा होता है। टेक्स्ट फॉर्म में डेटा हो सकता है, आपके पिक्टोरियल फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में डेटा हो सकता है, आपके ऑडियो क्लिप के फॉर्म में डेटा हो सकता है, वीडियोज के फॉर्म में डेटा हो सकता है, सो ऑन, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, आपका डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये शायद नंबरिंग गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन नंबर हम 10, अच्छा ठीक है 9 देखा था हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, व्हाट इज अ डेटा सेट। ठीक है, अब हमने डेटा देखा, अब डेटा सेट क्या होता है, इससे यहाँ पूछ रहे हैं कि डेटा सेट क्या होता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। डेटा सेट इज द टैबुलर सिस्टम। क्या है ये, डेटा सेट जो है एक टैबुलर सिस्टम है फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का टैबुलर सिस्टम है। डेटा सेट इज अ, डेटा सेट एक कलेक्शन हो सकता है, डेटा सेट या कलेक्शन, ये कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन हो सकता है, आपका नंबर्स का हो सकता है। वैल्यूज रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक, वैल्यूज हो सकती है किसी एक सिंगल टॉपिक के बारे में। डेटा सेट इज और फॉर एग्जाम्पल, डेटा सेट के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्टूडेंट का डेटा हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के ग्रुप का डेटा हो गया, उनका कोई जैसे एग्जाम दिया है या कोई टेस्ट है उसका रिजल्ट, वो भी डेटा है। ठीक है, बच्चों के टेस्ट हुए उनका भी तो डेटा है, तो उसे उनका रिजल्ट प्रोवाइड कराना वो भी एक डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा सेट अवेलेबल इन एआई। एआई के अंदर कितने तरह के डेटा सेट अवेलेबल होते हैं। तो एआई के अंदर कितने तरह के डेटा सेट अवेलेबल है, डेटा सेट आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। एआई के अंदर 2 तरह के डेटा सेट अवेलेबल होते हैं। पहला आपका होता है ट्रेनिंग डेटा सेट हो सकता है, और दूसरा टेस्ट डेटा सेट हो सकता है। ठीक है, 2 तरह की तरह से एआई के अंदर आपके डेटा सेट है, दोनों को देख लीजिए। और ट्रेनिंग डेटा सेट इज अ बिग कलेक्शन ऑफ डेटा। जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो बहुत बड़ा कलेक्शन होता है किसका, डेटा का। ठीक है, दैट इज यूज टू टीच द मशीन लर्निंग मॉडल, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसको मशीन को सिखाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। टीच अ मशीन लर्निंग मॉडल, जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं इन्हें सिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। थ्रू ट्रेनिंग डेटा सेट के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है। मशीन लर्न अल्गोरिथम, जो मशीन है हमारी वो लर्न करती है अल्गोरिथम को। बाय टॉट टू मेक डिसीजन, किस लिए लर्न कर रही है, ताकि वो डिसीजन ले सके। उसको क्या सिखाया जा रहा है, डिसीजन लेना। ठीक है, या कंप्लीट टास्क, वो किसी कार्य को कंप्लीट कर सके बेहतर तरीके से। द मेजॉरिटी ऑफ डेटा सेट इज मेड अप द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी ऑफ डेटा सेट होते हैं वो ट्रेनिंग डेटा सेट या ट्रेनिंग डेटा कहलाते हैं। दूसरा आपका है टेस्ट डेटा सेट। अब टेस्ट डेटा सेट क्या है, टेस्ट डेटा सेट इज अ डेटा, ये भी एक डेटा है, दैट हैज बीन क्लियरली आप समझ पा रहे हैं डेटा है, आइडेंटिफाइड फॉर यूज इन टेस्टिंग, जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है टेस्टिंग के लिए। यूजुअली फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर 20% ऑफ द डेटा यूटिलाइज इन द टेस्ट, 20% डेटा जो है यूटिलाइज होता है इसके अंदर, टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12,
12 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू कलेक्टिंग या कलेक्ट एक्वायरिंग डेटा। ठीक है, एक्वायरिंग डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, द वे टू कलेक्टिंग एक्वायरिंग डेटा, एक्वायरिंग डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं। हम सर्वे करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वे के द्वारा डेटा इकट्ठा होता है, ढेरों डेटा इकट्ठा होता है। ठीक है, सर्वे से बहुत डेटा इकट्ठा किया जाता है। वेव स्क्रैपिंग, वेव स्क्रैपिंग करके डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। सेंसर, सेंसर का इस्तेमाल करके भी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को सेंसर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कैमराज, कैमराज का इस्तेमाल करके डेटा को गैदर किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू भी डेटा को हम एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं डेटा को एक्वायर करने के, किसी तरह से हम डेटा को डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं कि डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है। डेटा एनालिसिस, जो डेटा एनालिस्ट है, एनालिस्ट आर यूज्ड टू विजुअलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है, डेटा का जो एनालाइज करना, यूज डेटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना टू एक्सप्रेस डेटा सेट, डेटा सेट को एक्सप्रेस करने के लिए। करेक्टराइजेशन सच एज साइज, करेक्टर क्या हो सकते हैं इसके, साइज हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और करेक्टनेस इन ऑर्डर, करेक्टनेस इन ऑर्डर हो सकता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डेटा, डेटा के नेचर को इस तरह से अच्छी तरह से समझा जा सकता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। इन तरीकों से डेटा को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज डेटा एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्ड। अब डेटा एक्सप्लोरेशन की आखिर आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेशन की क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्या आवश्यकता हुई, इसे देख लीजिए। एक्सप्लोरेशन एड्स इन द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ डेटा सेट, ये क्या है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन एड्स जो है वो कॉम्प्रीहेंशन है किसका, एक डेटा सेट का। ठीक है, डेटा सेट का है। मेकिंग इट इजियर, ये इसे आसान बनाता है। ठीक है, टू एक्सप्लोर एंड यूज लेटर, ये क्या करता है, इसे आसान बना देता है ताकि हम एक्सप्लोर करें और फर्दर लेटर हम बाद में इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाए। इट आल्सो एड्स इन द रैपिड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ डेटा, ये रैपिड कॉम्प्रीहेंशन है किसका, डेटा का। ट्रेंड और पैटर्न, ये ट्रेंड और पैटर्न का कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हैं हम, ये ट्रेंड और पैटर्न का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है आपसे, व्हाई इज अ डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट रिक्वायर्ड। अब डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसे देख लेते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट, जो डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट है, आर ग्राफिक्स, ये क्या है, ग्राफिक्स है। चार्ट से पहले समझ पा रहे हैं, चार्ट का मतलब ही ग्राफिक्स होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। दैट यूटिलाइज सिंबल, जहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेल अ स्टोरी, स्टोरी को बताने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करके, चार्ट का इस्तेमाल करके एक स्टोरी को बताया जाता है। एंड एड्स इन द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को के एड्स में कॉम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को स्टोरी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल्स फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है आपका, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये हम फर्स्ट वाले चैप्टर में देख चुके थे, एआई क्या है। ठीक है, चलिए आप दोबारा से देख लेते हैं। व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर टू अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। एआई के अंदर मशीन को आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मानो इंटेलिजेंट है। दैट हैव बीन प्रोग्राम्ड, इन्हें इंटेलिजेंट कैसे बनाया जा रहा है, प्रोग्राम के थ्रू। टू थिंक एंड एक्ट, इन्हें ऐसा बनाया जा रहा है कि ये सोच सके, मशीनें क्या है, सोच सके, एक्ट कर सके, कैसे, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन आल्सो रिफर टू एनी कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वे रिफर करता है किसी भी कंप्यूटर को, दैट लाइक ह्यूमंस,
ह्यूमन की तरह, और एक्सहैबिट द एबिलिटी, इसकी एबिलिटी को बढ़ाता है, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम, और जो मशीन्स आपकी हैं लर्न कर पाए, सॉल्व, एबिलिटी इनको योग्य बनाया जाता है ताकि वो लर्न कर पाए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग में क्या है, एआई का ही टाइप है। एप्लीकेशन इज द, जो एप्लीकेशंस हैं एआई के, विच आर फीड्स द मशीन डेटा, मशीन्स में डेटा को यहाँ पे फीड किया जा रहा है, एंड लेट इट लर्न ऑन इट्स ऑन, ताकि मशीनों में इतना डेटा फीड कर दिया जाए कि मशीन अपने आप को सिखा सके, मशीनों को योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इट्स सिंपली गेटिंग अ मशीन टू परफॉर्म टास्क विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू, सो, ठीक है। यहाँ पे मशीनों को लर्न कराया जा रहा है, मशीनों को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है मशीन लर्निंग के थ्रू, ताकि मशीनें खुद सीख सके, उनको इस योग्य बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ आपसे पूछा गया है कि डीप लर्निंग क्या होती है। 18 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डीप लर्निंग क्या होती है। तो डीप लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई। डीप लर्निंग भी क्या है, आपके एआई की ही ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच है, दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लेयर न्यूरल नेटवर्क, जिसमें कि न्यूरल नेटवर्क अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। डीप लर्निंग एग्जाम्पल है लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम। डीप लर्निंग के अंदर लर्न करने का, सीखने का, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एग्जाम्पल है ये। इन द सेम वे, ये बिल्कुल उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह की ह्यूमन डन कर सकते हैं, जिस तरह से मानव काम को पूरा कर सकता है, वैसे ही मशीन से द्वारा काम को पूरा कराया जाता है। टू ट्रेन इटसेल्फ, ये अपने आप को सिखाती है। डीप लर्निंग में इतना ज्यादा डेटा मशीन को दे दिया जाता है कि मशीन अपने आप को खुद से सिखा सके, ठीक है। ये खुद ट्रेंड इटसेल्फ। डीप लर्निंग रिक्वायर द मशीन टू बी ट्रेंड, डीप लर्निंग में जरूरत होती है मशीन को ट्रेंड करने की, विद द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे बहुत सारे डेटा को फीड करके मशीन को सिखा दिया जाता है ताकि वो अपने आप को सिखा सके आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डू यू मीन्स बाय रूल बेस्ड इन एआई। अब किसी भी चीज के बारे में, जैसे यहाँ पे एआई है तो एआई के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे, ठीक है। हर चीज के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि हम इंसानों के जीवन में भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, हम बिना रूल और रेगुलेशन के लाइफ नहीं जीते हैं। तो उसी तरह से किसी भी मशीन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, उनके बारे में भी इसी तरह से एआई के बारे में भी रूल्स होते हैं। तो क्या रूल हो सकते हैं, द डेवलपमेंट या डेवलपर, जो डेवलपर होते हैं, बनाने वाले होते हैं, प्रोग्राम्स को डेवलप करने वाले होते हैं। डिफाइन द रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, ये एक पैटर्न बनाते हैं इन डेटा के साथ, इन द रूल बेस्ड अप्रोच, जिसमें कि रूल बेस्ड अप्रोच होती है, टू एआई मॉडलिंग। एआई मॉडलिंग के द्वारा हम रूल बेस्ड अप्रोच इनके अंदर डालते हैं। द कंप्यूटर फॉलो द रूल्स, कंप्यूटर भी रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन, रूल और डायरेक्शन को ये फॉलो करते हैं, और डेवलपर के द्वारा जो दिए जाते हैं, एंड कंप्लीट इट्स टास्क करेक्टली, और सही तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग क्या होती है इसके अंदर, चलिए देख लेते हैं। डेटा लर्निंग, जो डेटा मॉडलिंग है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है, डेटा मॉडलिंग में क्या होता है, अब मशीन लर्निंग मॉडल जो होते हैं इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट हैज बीन ट्रेंड, जो कि ट्रेंड होते हैं, टू रिकॉग्नाइज पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा का इस्तेमाल करके ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग के प्रोसेस को, अल्गोरिथम को, और सम टाइम नोन एज मॉडल्स, इन्हें ही कभी कभी मॉडल भी कहा जाता है, दैट में बी ट्रेंड टू क्रिएट इंटेलिजेंट, इनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो इंटेलिजेंट रिजल्ट दे सके, एक बेहतर रिजल्ट दे सके, इंटेलिजेंटली रिजल्ट दे सके, नोन एज द एआई मॉडलिंग, और इसे ही एआई मॉडलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एआई मॉडल। अब कह रहे हैं अलग अलग तरह की एआई मॉडल क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एआई मॉडल, दो तरह की एआई मॉडल है आपके, ठीक है। एआई मॉडल दो तरह के, एक आपका लर्निंग बेस है, दूसरा रूल बेस है, ठीक।
एआई मॉडल दो तरह के याद रखिए, लर्निंग बेस और रूल बेस। छोटा सा क्वेश्चन है, लर्निंग बेस और रूल बेस आपके दो तरह के एआई मॉडल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द डिसीजन ट्री। कह रहे हैं डिसीजन ट्री क्या होती है। ठीक है, तो डिसीजन ट्री देख लेते हैं क्या होती है। डिसीजन ट्री और डिसीजन ट्री क्या होती है, कंपेयर करती है स्टोर, ठीक है, स्टोरी, किसी स्टोरी आपकी हो सकती है, स्पीकर्स जो आप बोल के उसे बता रहे होते हैं, इन द टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट उसे बता रहे होते हैं। इट्स अ रूल बेस, ये कोई भी स्टोरी जो आपकी है वो क्या हो सकती है, रूल बेस होनी चाहिए। उसको किसी स्टोरी को कंपेयर करना, ठीक है, किसी स्टोरी को कंपेयर करना, और टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट के टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट आप किसी चीज को बता रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन ट्री के अंदर इट्स रूल बेस एआई अप्रोच, ये एक रूल बेस एआई अप्रोच होती है। दैट एम्प्लॉय द नंबर ऑफ जजमेंट, ये एम्प्लॉय करती है एक नंबर ऑफ जजमेंट, जिसे कि रूल्स कहा जाता है, रूल्स होते हैं, टू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर फिगर की हेल्प से हम इसे समझेंगे आगे। आउट दैट द एलिमेंट, कह रहे हैं कि कुछ इसके फिगर्स, फैक्ट और फिगर्स होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इसका फिगर भी दिया हुआ है, फिगर से आप समझने की कोशिश करिएगा, पर क्वेश्चन आंसर के लिए आप इतने याद रखिए कि ये क्या हो सकती है, डिसीजन ट्री हमारी क्या हो सकती है। डिसीजन जो ट्री जो होती है वो कंपेयर करती है क्या स्टोरी स्पीकर कंपेयर करती हैं इन टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट के टर्म पर। इट्स अ रूल बेस, ये एक रूल बेस होती है, एआई की अप्रोच है। दैट एम्प्लॉय टू नंबर ऑफ जजमेंट, या नंबर ऑफ जजमेंट का मतलब रूल्स है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन के बेस पे ये कार्य करते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है 23। ठीक है, 23 जो क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपके, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो भी बन सकते थे वो फिनिश हो जाते हैं यहाँ पे। व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है। अब हमारा सारा काम हो गया, ठीक है, हम जो एक देख रहे थे, हमारे सारे काम होने के बाद लास्ट में किसी सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, जब हमारा प्रोग्राम हो या सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, या जो भी हम तैयार कर रहे हैं, मॉडल तैयार कर रहे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद लास्ट स्टेप इसका इवोल्यूशन होता है। ठीक है, जब हमारा मॉडल बन गया तो हम इसको देखते हैं क्या इसमें कोई खामियां तो नहीं है। तो आफ्टर द मॉडल हैज बीन क्रिएटेड, जब मॉडल जब बन जाता है, क्रिएट हो जाता है और वो ट्रेंड हो जाता है, पूरी तरह से वो रेडी है वर्क करने के लिए, इट मस्ट बी थ्रोली, तब क्या होता है, टेस्ट इन ऑर्डर, तो जरूरी है कि हम इसे टेस्ट करें, डिटरमाइन करें इट्स इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी को, एंड परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस को देखें कि ठीक तरह से वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज नोन एज इवोल्यूशन, और अगर कोई कमी है तो उसमें इंप्रूवमेंट करें, इन्हीं सब चीजों को इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा एआई न्यूरल नेटवर्क के क्वेश्चन आंसर, ये जो कि आपका थर्ड चैप्टर होने वाला है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।